दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है इंक्लिंग। दोस्तों इंक्लिंग का मतलब होता है आभास, अंदेशा, हल्का या हल्का सा इशारा या फिर संकेत। यानी कि जब आपको पहले से ही थोड़ा बहुत पता होता है कि क्या होने वाला है, किसी चीज़ का हिंट मिल जाता है, क्लू मिल जाता है या फिर आपको आभास होने लगता है, अंदेशा होता है, तो उसे हम कहेंगे इंक्लिंग। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है हिंट या फिर क्लू, यानी कि कोई आभास होना, कोई हिंट मिलना, यानी कि कोई इशारा होना, कोई संकेत होना। एंटोनिम इसका होता है क्लैरिटी या फिर अवेयरनेस। क्लैरिटी का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो स्पष्ट होना और अवेयरनेस का मतलब होता है कोई चीज़ ऑलरेडी पता होना, तो उसे हम कहेंगे क्लैरिटी या फिर अवेयरनेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आई हैड नो इंक्लिंग दैट शी वॉज प्लानिंग अ सरप्राइज। यानी कि मुझे जो है वो कोई भी अंदेशा नहीं था, कोई भी मुझे जो है वो कुछ भी, मेरे पास कोई ऐसा कोई संकेत नहीं था, कोई मेरे पास ऐसा हिंट नहीं था जिससे कि मुझे पता चल पाए कि वो मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है वो इंक्लिंग इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मिलिटेट। दोस्तों मिलिटेट का मतलब होता है विरोध करना, खिलाफ प्रभाव डालना। यानी कि जब कोई जो है वो किसी चीज़ के खिलाफ में प्रभाव डालती है या फिर कोई चीज़ किसी के विरोध में चली जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिलिटेट हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अपोज या फिर हिंडर। दोस्तों अपोज का मतलब होता है कि किसी का विरोध करना, सामना करना, और हिंडर का मतलब होता है कि मतलब कि कोई बाधा डालना, रुकावट लाना। एंटोनिम इसका होता है सपोर्ट या फिर असिस्ट, यानी कि किसी को सहायता करना, किसी की मदद करना, किसी को जो है वो हेल्प करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज बैड एटीट्यूड मिलिटेटेड अगेंस्ट हिज प्रमोशन। यानी कि इसका मतलब ये है कि उसका बुरा रवैया, उसका बुरा बर्ताव उसके प्रमोशन के खिलाफ चला गया। यानी कि उसके बुरे रवैये ने क्या किया कि उसके प्रमोशन के खिलाफ में प्रभाव डाला, यानी कि उसके बुरे रवैये की वजह से उसे प्रमोशन नहीं मिला। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मिलिटेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है चैरी। दोस्तों चैरी का मतलब होता है सावधान या फिर चौकन्ना, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो सावधानी बरतना, अलर्ट रहना, तो उसे हम क्या कहेंगे, चैरी हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है कॉशियस या फिर वैरी, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो सावधान रहना, चौकन्ना रहना, चौकस रहना। एंटोनिम इसका होता है केयरलेस या फिर रेकलेस। दोस्तों केयरलेस या फिर रेकलेस दोनों का ही मतलब होता है कि बेपरवाह होना, लापरवाह होना, किसी चीज़ पर ध्यान न देना, निश्चिंत रहना बेसिकली, तो उसे हम कहेंगे केयरलेस या फिर रेकलेस। जिसे किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है तो उसे कहा जाएगा केयरलेस या फिर रेकलेस। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है बी चैरी ऑफ पीपल हु प्रॉमिस टू मच। यानी कि ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, ऐसे लोगों से चौकन्ना रहना चाहिए जो बहुत ज़्यादा वादे करते हैं, क्योंकि ये लोग जो है वो हमेशा अक्सर धोखे देते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो चैरी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है टॉर्पर। दोस्तों टॉर्पर का मतलब होता है आलस या फिर सुस्ती या फिर धीमा, यानी कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आलस दिखाता है, बहुत ज़्यादा उसमें सुस्ती आ जाती है या फिर वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, यानी कि धीमा होता है, तो उसे हम कहेंगे टॉर्पर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है लेथार्जी या फिर लेजीनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा आलसी होना या फिर बहुत ज़्यादा सुस्त महसूस करना। एंटोनिम इसका होता है एनर्जी या फिर एक्टिविटी,
यानी कि एक तरीके से फुर्ती होना, एक तरीके से जो है वो एनर्जी होना, कोई एक्टिविटी होना यानी कि सक्रिय होना, कोई चीज़ यानी कि एक्शन में होना, तो उसे हम क्या कहेंगे? एनर्जी या फिर एक्टिविटी हम उसे कहेंगे। और अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, आफ्टर द लॉन्ग फ्लाइट ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ टॉपर। यानी कि जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी फ्लाइट के बाद, यानी कि एक लंबे सफ़र के बाद जो है वो एकदम बिल्कुल भी आलस महसूस कर रहा था, यानी कि बिल्कुल सुस्त महसूस कर रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टॉपर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्मिदरिंस। दोस्तों स्मिदरिंस का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि जब कोई चीज़ जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि बट जाती है, यानी कि बेसिकली इसे छोटे छोटे टुकड़े भी कहा जा सकता है या फिर चिथड़े भी जिसे कहा जा सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? स्मिदरिंस हम उसे कहेंगे। यानी कि जब कोई चीज़ जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, बिखर जाती है, तो उसे कहा जाएगा स्मिथरिंस, यानी कि टुकड़ों को कहा जाता है स्मिथरिंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है पीसेस या फिर फ्रैगमेंट्स, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े होना। एंटोनिम इसका होता है होल या फिर कंप्लीट, यानी कि कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल साबित होना, बिल्कुल पूरी की पूरी होना, तो उसे हम कहेंगे होल या फिर कंप्लीट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द ग्लास ब्रोक इनटू स्मिदरिंस, यानी कि जो ग्लास है वो जो है वो टुकड़ों में टूट चुका था, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्मिथरिंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेपरेशन। दोस्तों रेपरेशन का मतलब होता है मुआवजा या फिर भरपाई, स्पेशली किसी किए गए नुकसान के लिए। यानी कि जब आप कोई नुकसान करते हो और उसका आपको मुआवजा देना पड़ता है, उसकी भरपाई करनी पड़ती है, तो उस भरपाई को क्या कहा जाएगा? रेपरेशन उसे कहा जाएगा। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कॉम्पेंसेशन या फिर अमेंड्स, यानी कि कोई किसी को जो है वो मुआवजा देना या फिर उसकी भरपाई करना। एंटोनिम इसका होता है पेनाल्टी या फिर इंजुरी, यानी कि दंड देना, यानी कि पेनाल्टी का मतलब होता है दंड देना और इंजुरी का मतलब होता है नुकसान होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, ही पेड रेपरेशन फॉर द डैमेज ही कॉज, यानी कि उसने जो भी नुकसान किया था उसके लिए जो है वो उसे भुगतान करना पड़ा, यानी कि उसे जो है वो मुआवजा या फिर भरपाई देनी पड़ी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेपरेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एस्पाउस। दोस्तों एस्पाउस का मतलब होता है अपनाना, स्वीकार करना, समर्थन करना किसी चीज़ का। यानी कि जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो या फिर उसे सपोर्ट करते हो, उसे स्वीकार करते हो। समर्थन करना यानी कि जब आप किसी चीज़ को यानी कि सपोर्ट करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? समर्थन करना हम उसे कहेंगे। और अपनाना या फिर स्वीकार करना का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो एग्री कर लेना, यानी कि किसी चीज़ से जो है वो सहमत हो जाना, तो उसे हम कहेंगे एस्पाउस। यानी कि जब आप जो है वो किसी चीज़ को अपना लेते हो, स्वीकार कर लेते हो या फिर उसका समर्थन करते हो, यानी कि उसका सपोर्ट करते हो, तो उसे कहा जाएगा एस्पाउस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सपोर्ट या फिर अडॉप्ट, यानी कि कोई चीज़ जो है वो स्वीकार लेना या फिर कोई चीज़ जो है वो अपना लेना, कोई किसी चीज़ की सहायता करना। एंटोनिम इसका होता है अपोज या फिर डिनाई। अपोज का मतलब होता है खिलाफ होना, यानी कि विरोध करना। और डिनाई का मतलब होता है मना करना, यानी कि रिजेक्ट करना। एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल इसका है, ही एस्पाउज द आइडिया ऑफ फ्री एजुकेशन, यानी कि उसने जो है वो मुफ्त शिक्षा का जो आइडिया है, ये जो संकल्प है, उसने जो है वो स्वीकार किया, यानी कि अपनाया, इसका समर्थन किया, यानी कि इस चीज़ को सपोर्ट किया, इस आइडिया को सपोर्ट किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एस्पाउस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है साइबराइट। दोस्तों साइबराइट का मतलब होता है भोग विलासी व्यक्ति या फिर सुखवादी। इन दोनों का ही मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो सारे सुखों का मतलब कि आनंद लेना चाहता है, यानी कि जिसे लग्जरीज बहुत ज़्यादा पसंद होती है। यानी कि जो जो है वो संयमित जीवन जीने में जो है वो विश्वास नहीं रखता है, उसे जो है वो कंफर्ट और लग्जरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और उसे ऐसा लगता है कि अगर मेरा जन्म हुआ है तो मेरा जन्म मतलब कि सिर्फ आनंद के लिए हुआ है या फिर सुखों को भोगने के लिए
हुआ है। यानी कि जो ऐसा व्यक्ति होता है जो भोग विलासी होता है, मटेरियलिस्टिक होता है, यानी कि जिसे जो है वो जीवन की ये जो सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा आनंद मिलता है, लग्ज़रीज़ में ज़्यादा ज़्यादा आनंद मिलता है, सुख लेने में ज़्यादा आनंद मिलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? साइबराइट हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है हेडोनिस्ट या फिर लग्जरियंट। दोस्तों हेडोनिस्ट का मतलब यही होता है सुखवादी, यानी कि जिससे लगता है कि मेरा जीवन का उद्देश्य सिर्फ जो है वो मतलब कि आनंद लेना है और लग्जरी से भरपूर जीवन जीना है। और लग्जरियंट का मतलब होता है ऑब्वियसली जो ऐशो आराम की जिंदगी जीता है वो। एंटोनिम इसका होता है एस्केटिक या फिर स्पार्टन। दोस्तों एस्केटिक और स्पार्टन दोनों का ही मतलब होता है जो संयमित जीवन जीता है, यानी कि जिसके जीवन में बहुत ज़्यादा कठोरता होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है और साथ ही साथ डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? एस्केटिक और स्पार्टन हम उसे कहेंगे। ऐसे लोग जो है वो ना कोई मतलब कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे लगते हैं, ना कोई शारीरिक सुख के पीछे लगते हैं और ना कोई दुनिया दुनिया का कोई भी सुख उन्हें चाहिए नहीं होता है। वो एक तरीके से जो है वो सन्यासी का जीवन जीते हैं। यानी कि जितनी कम, यानी कि उनके लाइफ में जो है वो कोई भी लग्जरीज नहीं होती है, बिल्कुल भी जो है वो डिसिप्लिन के साथ जो है वो अपना जीवन जीते हैं, तो उसे हम कहेंगे एस्केटिक या फिर स्पार्टन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही लिव्ड लाइक अ साइबराइट सराउंडेड बाय लग्जरी। यानी कि वो जो है वो एक साइबराइट, यानी कि सुखवादी जीवन जीता है, जो कि उसके आसपास क्या है? तो लग्जरी सराउंडेड है, यानी कि वो किस कैसा जीवन जीता है? तो ऐशो आराम वाला जीवन जीता है। यानी कि उसका जीवन ऐसा है जिसमें जो है वो बहुत सारे ऐशो आराम, बहुत सारी लग्जरीज, बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें सारी उसके पास है, तो वो ऐसा जीवन जीता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो साइबराइट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सली। दोस्तों सली का मतलब होता है दाग लगना, गंदा होना या फिर बदनाम करना। ये जो है वो लिटरल मीनिंग की तरह भी लिया जा सकता है कि अगर कोई चीज़ जो है वो खराब हो जाती है, अगर किसी चीज़ पर दाग लग जाता है तो उसे भी हम सली कह सकते हैं। या फिर ये रेपुटेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ होता है, यानी कि अगर किसी की इज्जत, यानी कि किसी का जो है वो मतलब कि किसी की रेपुटेशन धूमिल हो चुकी है या फिर कलंकित हो चुकी है, किसी को बदनाम किया जा रहा है, यानी कि उसकी रेपुटेशन पर दाग लगाया जा रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम जो है वो सली का यूज़ कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि लिटरल कॉन्टेक्स्ट में और जो है वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट में भी हम जो है वो सली इस वर्ड का दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है टार्निश या फिर स्टेन, यानी कि किसी चीज़ को कलंकित करना। टार्निश का मतलब होता है किसी चीज़ को कलंकित करना और स्टेन का मतलब होता है दाग लगना। एंटोनिम इसका होता है क्लीन या फिर प्यूरिफाई, यानी कि कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी होना, बिल्कुल जो है वो प्यूरिफाइड होना, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लीन या फिर प्यूरिफाई हम उसे कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द वाइट ड्रेस वॉज सलीड विथ मड। यानी कि जो सफ़ेद ड्रेस है वो पूरी तरह से जो है वो कीचड़ से भर चुकी थी, यानी कि उसे जो है वो कीचड़ के दाग लग चुके थे, कीचड़ से वो गंदी हो चुकी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लिटरल मीनिंग के हिसाब से हमने जो है वो इस वर्ड को समझा है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सली इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है एविंस। दोस्तों एविंस का मतलब होता है दिखाना, जाहिर करना, किसी चीज़ को प्रकट करना, स्पेशली इमोशंस को। ये जो वर्ड है, जब आप जो है वो किसी इमोशन को दिखाते हो, किसी इमोशन को जाहिर करते हो, उसके लिए यूज़ होता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है शो या फिर रिवील। शो का मतलब होता है दिखाना और रिवील का मतलब होता है खुलासा करना, सबके सामने लाना। तो यानी कि जब आप किसी इमोशन को दिखाते हो, सबके सामने लाते हो, जाहिर करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? शो या फिर रिवील कहेंगे, जो कि हमारे एविंस का सिनोनिम है। एंटोनिम इसका है हाइड या फिर कंसील। दोस्तों हाइड या फिर कंसील दोनों का ही मतलब होता है कि किसी चीज़ को छुपा लेना, किसी चीज़ को जो है वो सबसे छुपा कर रखना, तो उसे हम कहेंगे हाइड या फिर कंसील। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द चाइल्ड एवेंस हैप्पीनेस ऑन सीइंग द गिफ्ट। यानी कि बच्चे ने क्या किया कि गिफ्ट को देखते ही जो है वो खुशी जाहिर की, यानी कि उसके चेहरे पर जो है वो एक खुशी की लहर, यानी कि चमक उठी, यानी कि उसके चेहरे पर जो है वो साफ साफ दिख रहा था कि वो खुशी को जाहिर कर रहा है, खुशी को दिखा रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एवेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं
और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहां से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।